जी बेटा, आज का उन्वान आए पाकिस्तान की सैर करें। ज़ेल उन्वान मशक़ी सवालात का हल। पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 5 तक के जवाब लिखे थे। आज हम सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। सवाल है कि चांगा मांगा के जंगल की क्या इंफरादियत है, यानी इसकी क्या खुसूसियत है, ये दूसरों से किस लिहाज से मुख्तलिफ है। जंगलात तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी क्या खुसूसियत है। तो चांगा मांगा का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे खुद उगाया गया है। ये मसनूई जंगल है, इसे इंसानों ने खुद उगाया है। ठीक है, जंगलात तो कुदरती तौर पर उगते हैं, लेकिन ये जंगल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे खुद उगाया गया है। और इसका रकबा जो है वो 12,510 एकड़ है। ठीक है, इसका रकबा 12,510 एकड़ है। अच्छा, सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं कि केवड़ा की शोहरत किस वजह से है। केवड़ा की कान बहुत मशहूर है, तो इसकी शोहरत किस वजह से है। तो जवाब हम लिखते हैं कि केवड़ा की शोहरत की वजह यहाँ पर मौजूद नमक की कान है। यहाँ कान दुनिया की दूसरी नमक की बड़ी कान मौजूद है। दुनिया की दूसरी बड़ी कान यहाँ पे मौजूद है, जिससे हमें नमक मिलता है। सवाल नंबर 8 है कि सिंधु किस जुबान का लफ्ज है और इसके क्या मानी है। सिंधु किस जुबान का लफ्ज है। तो जवाब है कि सिंधु संस्कृत जुबान का लफ्ज है और इसके मानी दरिया के हैं। ठीक है, सिंधु संस्कृत हिंदू जुबान की पुरानी जुबान है। हिंदी जुबान में इसके बहुत सारे अल्फाज मुश्तमिल है, और ये भी एक जुबान का नाम है, हिंदुस्तान की जुबान है। और इसमें इसका मतलब बनता है सिंधु का दरिया। ठीक है, झील सैफुल मलूक खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। सवाल था कि जगह की कमी की वजह से हमने सवाल नहीं लिखा, जवाब ही लिखते हैं कि झील सैफुल मलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। ठीक है, अच्छा, सवाल था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ पे वाक़ है। तो मोहनजोदड़ो हमारे पास जो है वो सिंध में वाक़ है, और हड़प्पा के कंडरा जो है वो ये पंजाब में है। ठीक है, और सवाल नंबर 11 है कि झील सैफुल मलूक और मंचर झील कहाँ वाक़ है। तो झील सैफुल मलूक तो आपको बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में है, और मंचर झील जो है ये सूबा सिंध में वाक़ है।